नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के निर्वस्त्र प्रदर्शन पर अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। एक और आज दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उदय भानु चिब को मास्टरमाइंड बताकर साजिश की जांच की दलीलों पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से उनकी 4 दिन की पुलिस कस्टडी हासिल की गई। दूसरी ओर राहुल गांधी खुलकर यूथ कांग्रेस के निर्वस्त्र प्रदर्शनकारियों को बब्बर शेर कहकर साथ दे रहे हैं। सवाल है कि क्या एआई समिट में ये जो निर्वस्त्र पॉलिटिक्स है उसको लेकर उदय भानु चिब और गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस के अन्य 7 कार्यकर्ताओं का मामला देश की राजनीति में तूफान लाता हुआ दिख ही रहा है। क्या राहुल गांधी की मोदी सरकार से सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है? क्या एआई समिट में निर्वस्त्र प्रदर्शन को विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार कहा जा सकता है? एआई समिट के खिलाफ दिल्ली पुलिस के मास्टरमाइंड या राहुल गांधी के बब्बर शेर, यही है आज हल्ला बोल में। पहले ये रिपोर्ट देखिए, अधिकार है ये विरोध या धिक्कार है? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार बनाम एआई समिट में प्रदर्शन के नाम पर साजिश का आरोप। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के बाद अब ये बहस शुरू हो गई है। गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बयान है, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। राहुल की अगुवाई में पूरी कांग्रेस एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को अलग अलग दलीलों से लोकतांत्रिक अधिकार साबित करने की कोशिश कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था तो गडकरी जी ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये लोग हर इवेंट्स जहाँ चल रहे थे वहाँ जाके ये गड़बड़ नहीं किए। उस वक्त राष्ट्रीयता इनको मालूम नहीं था। देश के बहुत से जो खिलाड़ी आते हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा, इसका वो उनको उस वक्त कोई ध्यान नहीं था क्या? बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग से फोरम बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन से बड़े थोड़ी इवेंट था आपका। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के इन तेवरों के बावजूद दिल्ली पुलिस अपना केस मजबूत करने का इरादा रखती दिख रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि उदय भानु चिब एआई समिट में प्रदर्शन का मास्टरमाइंड है। ये सिर्फ टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन का मामला भर नहीं बल्कि साजिश का मामला है। थोक मात्रा में टी शर्ट्स पर प्रिंटिंग कराई गई। ये भी दलील दी गई कि अगर 5 लोग एक साथ एक चीज के साथ इकट्ठा हो तो ये गैर कानूनी तौर पर जमा होना है, खासकर अगर उनका कोई खास उद्देश्य हो। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को भी गिरफ्तार किया गया है। एआई समिट में निर्वस्त्र प्रदर्शन मामले में उदय भानु चिब से पहले यूथ कांग्रेस के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। इस बीच एआई समिट में निर्वस्त्र प्रदर्शन की जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस से लेकर अब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।
उधर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। किसी मसले पर राजनीतिक विरोध, प्रदर्शन और सांकेतिक गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं, लेकिन एआई समिट में हुआ हंगामा अब सिर्फ राजनीति का मसला नहीं रह गया है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के हमारे साथ तीनों जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन उससे पहले जो खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है वो उसके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। उदय भानु की गिरफ्तारी पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां से मौसमी मुझे बताया जा रहा है हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, क्या कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, जल्दी से दिखा दीजिए मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए हम यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे हैं, जहां से उदय भानु को उठाया गया था, ले जाया गया था, यहां से पुलिस उनको लेके गई थी। और यहां पे आप देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आए हैं और भीतर इस तरीके से नारेबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित लगातार जिस तरह से राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। और अंजना, बाहर बैरिकेड लगा हुआ है, इससे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का जबरदस्त पहरा है बाहर, और उसको लेके जो है कहा जा रहा है कि आपने अनुमति नहीं ली है विरोध प्रदर्शन की, इसलिए आप बाहर इस दहलीज को पार नहीं कर सकते। एक तरीके से अभी शुरुआत तो कांग्रेस के यूथ संगठन के प्रदर्शन से है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी सड़कों पर उतरेगी अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बचाव में, या इस लड़ाई को संसद में लड़ा जाएगा, ये देखना होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको गौरव भाटिया जी। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आपको घेर रही है कि वही इतने बड़े बड़े देश में अपराध होते हैं। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं और ऐसे में जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है वैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष को, सबको एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। हमने इसीलिए इस बार फोटो के साथ सबका नाम आपके लिए लिखा है, जिन 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है पूरे मामले में। वो कह रहे हैं कि भाई आप वेंजेंस से एक्ट कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। इस पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष, हम सब जानते हैं अपरिपक्व तो था ही, लेकिन अब तो नंगाई वाली राजनीति पे उतर आया है। और दुख की बात यह है, देश को शर्मिंदा किया, खुद को नंगा किया, मिला क्या? पूरे देश ने देखा किस तरह की ओछी घटिया हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने मुझसे कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अरे ये तो नंगाई कर रहे हैं, कह रहे हैं, इसका मायने क्या है? वे इसका वजन क्या है? टॉयलेट पेपर पे अगर राहुल गांधी कुछ लिख दे तो टॉयलेट पेपर की कीमत ज्यादा है, राहुल गांधी के शब्दों की कीमत नहीं है। और मैं आपको आज बताता हूं न्यायालय ने क्या कहा। मेरी दृष्टि में तो जो न्यायालय कहता है वो सर्वोपरि है। देश का संविधान, न्यायालय, हम इसकी बात करते हैं। आज जब उदय भानु की पुलिस रिमांड 4 दिन की दी गई तो न्यायालय ने ये कहा, इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ इवेंट की पवित्रता को खतरे में डालती हैं, बल्कि विदेशी स्टेक होल्डर्स के सामने रिपब्लिक की डिप्लोमेटिक इमेज को भी खतरे में डालती है और भारत की संप्रभुता पे ये एक साजिशन हमला है, ये न्यायालय कहता है। मेरा पहला सवाल तो यही है, जो राहुल गांधी बार बार एक किताब लहराते हैं, कहते हैं संविधान है, संविधान तो पढ़ा नहीं है राहुल गांधी ने। संविधान अगर पढ़ा होता, मैं आपको बताता हूं अंजना जी, आज प्रेस वार्ता में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, मेरे हाथ में है। इन्होंने दलील दी अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन करने का हक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? 1A, इसका एक्सेप्शन है।
अगर आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये अधीन है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। अगर नंगाई पे उतर आएंगे, टी शर्ट उतारेंगे, तो ये क्या डिसेंसी है? क्या ये शिष्टाचार है, सदाचार है? कोर्ट ने माना नहीं है। दूसरी बात, आपको मालूम है विरोध प्रदर्शन करने के लिए और भी जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है, जंतर मंतर है, जहां पे एआई समिट चल रही है। पूरा विश्व वाहवाही कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, भारत की। जहां हमारी तूती बज रही है, वहां इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि किस तरह से भारत को अपमानित किया जाए, कमजोर किया जाए, और नेता प्रतिपक्ष कमजोर कड़ी बनेगा भारत की। ये बहुत चिंताजनक है। और अंत करूंगा, एक ही तथ्य और देखे जल्दी। प्रियंक खड़गे तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा होगा प्रियंक खड़गे को कहने के लिए, क्योंकि वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उनका बयान पढ़ देता हूं। कल जो कुछ भी हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। ये प्रियंक खड़गे, मार्गरेट एल्वा ने कह दिया है, और जो साथी कह रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन प्रियंक खड़गे कहते तो उसका मायने अहम है, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। ठीक, आलोक जी, प्रियंक खड़गे के बयान पर जरूर बोलिएगा। और जितने लोग मतलब कांग्रेस को हालिया दिनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा 30 सालों तक मार्गरेट एल्वा सांसद रही, कांग्रेस पार्टी से मंत्री भी रही, वो भी इसको गलत मान रही है। यह अधिकार है या धिक्कार है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच था, वहां पर जाकर ये करने की क्या जरूरत थी? 1993 में जंतर मंतर को इंडिया प्रोटेस्ट स्क्वायर कह के वहां पर स्थापित किया गया, वहां से क्यों नहीं? मेहनत नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पूर्व सांसद भी और वर्तमान के भी अपनी राय रखने से कहीं पर परहेज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी, वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। इनको अब रिपब्लिक और डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी ये शब्द याद आ रहे हैं। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने भी। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, 6-6 घंटे लग गए। लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया, और उसके बाद उनके गैजेट्स लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे। इन्होंने क्या क्या किया, वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विज साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। आज हालत यह है कि आईएएस जो है वो आईईएस हो गया है, इंडियन इवेंट सर्विसेज। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडियन इवेंट सर्विस हो गया है। ठीक है। और दूसरा अंजना जी, इसको देखिए कि राहुल गांधी जी ने मंच से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। मुझे बड़ा डर ये कांग्रेस को खा ना जाएं। ये सारे शेर एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे। और ये जो राहुल गांधी भेड़िए की खाल में शेर पाल करके लोगों को बता रहे हैं ना, वो अपनी औकात बता रहे देश को।
कि कितना गिर सकती है कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने। प्लीज आपके बीच नहीं बोला मैं, प्लीज तहजीब रखिए, आपके बीच नहीं बोला मैं, आपके बीच नहीं बोला मैं। आप इतनी ही है, इतनी ही बिसात है आपकी, इतनी ही बिसात है कि 10 आदमी को आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, हाँ ठीक है, बाहर रखिए ऐसे शब्द। वो खड़े नहीं थे शहीद होने के लिए, बड़ा दौड़ दौड़ के भाग रहे थे वहां से सारे आपके भेड़िए में, जो भेड़िए के खाल में शेर पहना के भेज रहे हैं आप बिना टी शर्ट के। बताता हूं, सुनिए, ज्यादा नहीं, बदतमीजी नहीं। आलोक जी, आलोक जी, ये बात तो सच्चाई है ना कि अभी भागे फिर रहे हैं, आपकी बारी आएगी, अलग अलग शहरों से पकड़ना पड़ रहा है इनको। बताता हूं, मुझे नहीं मालूम आप राजनीति में कब से हैं, मैं नहीं जानता, आपको बताता हूं नग्नता। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मणिपुर में आपकी सरकार थी। आलोक जी, I'll give you time to respond. Promise I'll complete. Let him complete. आगे भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में। अब शब्द मत बोलिएगा सत्यप्रकाश। नहीं, अब शब्द नहीं। अच्छा ठीक है, उनकी औकात। अरे आलोक जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। कि देश को नीचा दिखाना है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के, जहां देश की इज्जत बढ़ रही हो, वहां राहुल गांधी की एक ही काम है, देश को नीचा दिखाओ, नीचा दिखाओ। आप एक बात समझिए, आपको देश से मतलब नहीं है। अभी आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं मालूम राजनीति में कब से हैं, 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपकी सरकार, महिलाएं नग्न खड़ी हो गई। किस लिए पता है आपको? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। उस दिन भारत रोया था, वो था प्रदर्शन, क्योंकि बलात्कार के खिलाफ 15 महिलाएं प्रदर्शन करने खड़ी हुई। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एड्रेस नहीं किया, उसके खिलाफ था। आज कौन सी ऐसी बात थी कि आप पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एआई समिट में, टी शर्ट उतार के घूमने लगे? दिक्कत क्या है? आप अराजकता फैलाना चाहते हैं इस देश में। दिक्कत क्या है? संसद के सदन के अंदर, बाहर और सड़क पर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपको कोई मतलब लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं। और सुन लीजिए, ऐसे जिसको बब्बर खालसा बता रहे ना, क्या बता रहे, बब्बर शेर, बब्बर खालसा सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन था, आपके सारे बब्बर से भेड़िए के माफिक इस तरह भाग रहे थे, लोग हंस रहे हैं देश में आप पर। कुछ तो सुधार करिए, लोकतंत्र पर लौटिए, गांधी के मूल्यों पर लौटिए। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिखाया, ये सट उतार के फेंक के चलने का आंदोलन नहीं सिखाया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अद्भुत। आलोक जी, आपको ये बुरा लग सकता है कि राहुल गांधी की औकात, मैं फिर से कह दूं, दोबारा कह रहा हूं कि लोकतंत्र के प्रति उनकी औकात इतनी भर है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकत उनकी बिसात इतनी भर है। अब बोले दीजिए, आलोक जी को बोले दीजिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाए। आलोक जी, उदय भानु चिब, ठीक है, उदय भानु चिब, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 20 घंटे पूछताछ के बाद, ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक करके सबके नाम दिखा दीजिए, ये सदस्य हैं यूथ कांग्रेस के। सोमवार को ग्वालियर से अरेस्ट करना पड़ा। अजय कुमार विमल, जो कि पूर्वाध्यक्ष थे भिंड यूथ कांग्रेस के, सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। राज गुर्जर को भी, मतलब अलग अलग जगहों से, दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई। ऐसी क्या वजह थी? उनको भी तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ गलत किया है, वरना शेर भागता थोड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी तरह के अगर आज तक पे नाम हम सुनते कि लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और इन लोगों की मृत्यु हुई, तो और भी अच्छा लगता। हाँ, जितनों के नाम आए थे वो हमने ऑफिशियली जितने डिक्लेयर हुए थे आलोक जी आज तक पर बताए थे। मैं फिर वही कहूंगा कि डिक्लेयर क्या हुआ और हुआ क्या, वास्तव में उसमें फर्क था। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का अरे सत्यप्रकाश जी, ये गलत बात है। अब स्टूडियो में बैठे थे, वो बीच में बोले, मैं कभी किसी के बीच नहीं बोलता। अब मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया, तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था, तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं, लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है
जो रोजगार मांग रहा है उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। अंजना जी, ये रोजगार मांगने गए थे वहां पे आलोक जी, दिल्ली हो, पठानकोट हो, ये रोजगार मांगने गए थे आलोक जी। आए थे पार्टिसिपेंट, उससे रोजगार बढ़ेगा ही देश का। रोजगार बेरोजगार उसको ये ध्वस्त करने गए मांग रहे थे। हैं, वो लोग मोदी जी को कभी माफ चलिए नहीं अनुराग जी, करेंगे। अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल ये है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये करने की क्या जरूरत है, और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई, वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी, वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर, उसी पे पानी फेर दिया। वो खुश थोड़ी है इससे। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक, ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात से मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में, तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर FIR करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके साथियों को पकड़िए, किसने गलती की है। सवाल ये है कि आप सेलेक्टिव मत बनिए। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमारे आपसी, चूंकि इंडिया एनडीए गठबंधन है, वो कमजोर दलों का गठबंधन। एक पार्टी की आशा पे सब बैठे, एक पार्टी पे ही सब सवार हैं, इसलिए उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो उन्हीं के हाँ मिलाते हैं, सर हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमने बार बार बोला है कि हमारा साथी से भी अगर कोई मिस्टेक होती है आप रिपीट कर रहे हैं की बात, बेझिझक टोकते हैं। आप ही के पॉइंट को पूछ लेती हूं। गौरव जी अब जवाब दीजिए। गौरव जी अब जवाब, राय अलग हो सकती है अंजना जी। अब रिपीट कर रहे हैं सर, आप रिपीट कर रहे हैं। गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल है जो दोनों की बात से निकलता है और जो मैं पूछना भी चाहती हूं वो ये है गौरव जी, कि क्या विपक्ष के नेताओं के विरोध को, वो कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों उनको दे रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारी और जिस तरह से उनको खोज के पकड़ा जा रहा है, इस पर एक स्पष्ट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट देता हूं। अंजना जी, सबसे पहले मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी, मैंने न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, और मैं जोड़ भी दूं, इससे पहले भी 4 आरोपी और थे। उन 4 आरोपी को बेल नहीं मिली और 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया था। आज उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड में दिया और हिरासत में है और बेल नहीं मिली। तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद कर रहा था, ये उम्मीद मैं राहुल गांधी से नहीं करता हूं, ना वो देश के कानून में आस्था रखते हैं ना संविधान में रखते हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट की टिप्पणी जो मैंने पढ़ी उस पर तो जवाब देते। दूसरी बात, अगर आप भी मुझसे ये बात पूछती हैं अंजना जी, आप ये बताइए, कोई अपराधी है, अभियुक्त है, आरोपी है, पुलिस अपना काम कर रही है,
आतंकियों की तरह उसके साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए? क्या मतलब, क्या सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि आतंकी के साथ क्या बर्ताव होता है अंदर? अरे आप देश की छवि को धूमिल करेंगे, ये अपराध है, धाराएं लगी हैं, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आके इधर उधर की बातें करना ये उचित चर्चा का तरीका नहीं है। अब मैं आपको एक बात और कहता हूँ। दूसरी बात मैंने प्रियंक खड़गे की उठाई, वो मैंने कमेंट भी पढ़ा। कल जो कुछ भी हुआ मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। क्यों नहीं दम हो रहा भाई? कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। वो तो इसको लोकतंत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का अंदरूनी लोकतांत्र बता रहे हैं। दिक्कत क्या है? इसको कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं आलोक जी। वैसे आलोक जी एक बात आप भी सोचिए आलोक जी। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए पूरी कीजिए। तो लंबा चल रहा है आपका, बात पूरी कर लूं। सभा के प्रवक्ता का जवाब भी है, प्लीज। बोलिए। नहीं, मैं लंबा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त अपनी बात रखूंगा। तीसरी बात, देखिए ये कहते हैं कि कहां विरोध करें। आप संसद के परिसर में एक कैन लेके पहुंच जाएंगे, पीला पेंट बॉम्ब है, ये भी हुआ था 2023 में, अगर मुझे सही याद है, दिसंबर में। अब ये क्या कोई विरोध करने का तरीका है? इन्होंने कहा वाईफाई नहीं चल रहा था। एआई समिट में वीवीआईपी हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। वाईफाई अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से सस्पेंड किया गया तो आप टी शर्ट उतार देंगे, आप नंगे हो जाएंगे। और नंगई कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं अखिलेश यादव का बयान जो है आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने यह कहा, वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने जो किया वे उचित नहीं था। अब अखिलेश यादव के ऊपर अगर सपा के प्रवक्ता है तो बात अलग है। सपा के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कांग्रेस के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसा विरोध है? क्या विपक्ष को शोभा देता है? और सुनिए, राजनीति जेंडर न्यूट्रल होती है। अगर किसी नेत्री के लिए कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दे, कितना घिनौना होगा। महिलाएं भी है राजनीति में। आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं? आलोक जी, अब आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी, आपको भी समझ में आ रहा होगा, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्लान तो बनाएंगे ना भाई। अब इसको कॉन्स्पिरेसी बोलिए, प्लान बनाइए, टी शर्ट बाकायदा छपवा के वहां पहुंचे ना। अब ये क्या है? मतलब इसको एआई समिट में क्यों करना था? अंदर पहुंच के क्यों करना था आलोक जी? मुझे एक बात बताइए, रामलीला ग्राउंड में जो चल रहा था और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा था, बिल्कुल रामलीला मैदान पे भी कर सकते हैं, जंतर मंतर पे भी कर सकते हैं। अंजना जी मेरी बात तो सुनिए। अरे गुरुजी, इसीलिए तो जगह बनाई गई है ना विरोध प्रदर्शन की, रैली की। प्लीज सुनिए ना। आज रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए। और जंतर मंतर, हालत ये है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। वापस आता हूं मैं, 350 लोग मरे थे एक भगदड़ में उत्तर प्रदेश में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। आज तो टी शर्ट डूलते घूम रहे हैं, कहां से प्रिंटिंग हुई? आप राम रहीम को जो सजा याफ्ता है रेप के और मर्डर के केस में, उसको आप इस तरह से बार बार पैरोल 40-40 बार देते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके लिए कितनी छापेमारी हुई, क्या हुआ, उसके बाद एनआईए ने क्या किया, देश वो भी जानना चाहता है। लेकिन आप नहीं बताएंगे, पुलवामा का नहीं बताएंगे। सरकार ने बताया। आलोक जी, आप क्या चाहते हैं कि भेड़िए के खाल में जो बब्बर शेर छोड़े हुए थे आपने, इनको सैंडविच खिला करके ले जाती पुलिस और कॉफी पे बुलाती, एकदम माल्यार्पण चाहते हैं आप। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जैसे पूरा करेंगे ले आएंगे। देश बीजेपी वालों के बिहाफ पे बैठते हैं ये लोग, इनकी पार्टी इनको मना करती है कि नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की मत कहां मानी गई? ठीक है मिश्रा जी, स्टूडियो का ही ऑडियो डाल कर दिया, पूछिए। ये बीजेपी की बी टीम को चुप कराइए। चलिए बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है। बीजेपी का ये व्यक्ति बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अभी राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। रुकिए जरा एक बार, देखिए आपकी आवाज जा रही है, पूरी कीजिए। तो शौकी है। देखिए बात ये है अंजना जी, बात ये है कि जेएनयू के अंदर जिस तरह पर गलत सीडी चलाई गई थी, जिस तरह से जेएनयू की गलत सीडी चलाई गई, उस समय पर भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि जेएनयू में शायद आतंकवादी आ गए।
और उसके बाद पहली डेट पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी और आज तक सजा नहीं हुई, ये पूरे देश को पता है। अरे भाई, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, हमारी फौजियों की बेटियों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ था, वो लोग आज तक अरेस्ट हुए कि नहीं, पूरा देश को नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोग नग्न हुए हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, तो टी शर्ट ढूंढ लो, टी शर्ट कहां प्रिंट हुई, कौन ग्वालियर पहुंच गया। अरे ये बताइए भाई कि एप्स्टीन फाइल्स वालों के, मंत्रियों के बेटियों के यहाँ पर पैसा कितना आया, जांच इसकी होनी चाहिए, लेकिन उसकी जांच नहीं होगी। और अंत में बात कहना चाहूंगा, एक बहुत गंभीर चीज है वो उठा रहे कि इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन सबको दरकिनार करके टी शर्ट कहाँ छपी, ये कौन कहाँ तो पे, मीडिया एक काम कर लेना, एक तय कर ले कि देश के किन मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पे सरकार का ध्यान नहीं है या सरकार ने एड्रेस नहीं किया हो। होता क्या है, ये कहीं शर्मा जी मिश्रा जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी मिश्रा जी की बारी है। से पूछिए जब कि आपके यूथ कांग्रेस के लोग अपराध क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन के नाम पर, तो ये पहुंच जाएंगे एप्स्टीन के पास, उस पर जवाब देंगे नहीं। अगर इनसे पूछे कि देश के सांसद को गद्दार क्यों कह रहे हैं, तो ये पहुंच जाएंगे कहीं और। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक लाइन उनको पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर ले। अच्छा प्लीज एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज सर, जल्दी से पूरा कीजिए। कितनी भी बातें आप कहें, ये जस्टिफाई नहीं करता है कि इसकी वजह से जाके टी शर्ट खोल दिया। एक मिनट अंजना जी, देवेंद्र सिंह एक डीएसपी था जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर चला था, वो अरेस्ट हो गया था और 90 दिन तक ये निकम्मी सरकार, बोगस सरकार, ये टॉयलेट पेपर वाली सरकार उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, उसको जमानत हो गई और जांच एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। इनका ये टॉयलेट पेपर वाला जो लहजा है ना, वो इनके टॉयलेट पेपर की तरह ही हिंदुस्तान की जिस तरह से जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों को उपयोग कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के दफ्तर में बैठ करके गलबैया करते थे, देवेंद्र वो शर्म नहीं आया। यादव यासिन मलिक जेल में है, आतंकवादियों से गलबैया करने वाली सरकार हमें बताएगी कि हम आतंकवादियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। आप एक बात समझ लीजिए आलोक शर्मा जी, आज आतंकवादियों को वही सजा मिलती है जो सरकार मुकर्रर करती है। आपके समय में तो आतंकवादी प्रधानमंत्री कार्यालय में हाय हेलो थैंक यू चल रहा था। एक स्पष्ट मत है आपको देश के लोकतंत्र से ना कोई लेना देना है, संविधान की धज्जी उड़ाने का आप पर तो सबूत पेश है। एक आपके साथ बैठे, वो आप के साथ गलबैया कर रहे हैं। मसला ये है, आप देश का ध्यान भटकाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ट्रंप जी ने जो कहा कि मोदी वाज ए टफ निगोशिएटर, उस पर यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत टफ निगोशिएशन किया। यकीन किस पर है कि ट्रंप साहब ने पहले कुछ कह दिया तो चुनिंदा चीजों को छांट लो और ट्रंप जी के भतीजे बन के देश में प्रवक्ता बनते रहो। भारत ने अपने तमाम मूल्यों को छोड़ दिया है। लेकिन सत्य प्रकाश जी सुनिए ना, ये सारे मामले कोर्ट में कैसे टिकेंगे, क्योंकि अगर कोर्ट में भी जिस तरह के मामले, एक बार बताइए अपने दर्शकों को भी दिखाइए कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं। 4 गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा 196, 2 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, ये किस बिना पर वहां पर टिकेगी। बीएनएस की धारा 197, राष्ट्रीय अखंडता पर असर डालने वाले दावे। बीएनएस की धारा 121(1), सरकारी काम में लगे व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाना। बीएनएस की धारा 132, सरकारी काम में लगे व्यक्ति पर हमला या उसे रोकना। आज जो दो धाराएं जोड़ी गई हैं वो भी दिखा देते हैं। 191(1), गैर कानूनी तौर पर जमा होकर हिंसा करना। बीएनएस की धारा 192, दंगा कराने के इरादे से उकसाना। प्रदर्शन करने के लिए आप अनुमति लेते हैं आंदोलन करने के लिए, तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और गलत जगह प्रदर्शन करते हैं तो संबंधित धाराएं लगेंगी। और मैं यकीन दिलाता हूं अंजना जी, इसमें जो भी लोग शामिल हैं ना, उनको सजा मिलेगी कोर्ट से। देर हो सकता है लेकिन सजा जरूर मिलेगी। आपने कानून की धज्जी उड़ाई है वहां जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, और राहुल गांधी और खड़गे साहब ने आज वो सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि मेरे ही शेर थे भेड़िए के खाल में। सवाल तो सुनिएगा ना, सवाल सुनिएगा ना। पहला तो उस दिन हुआ जिस दिन आपने खुद ही कहा कि गलत जगह चुनी गई और अखिलेश जी ने भी इसको गलत बताया। उसके बाद से अब डिफेंड किया जाने लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले तो खुद ही समझ रही थी कि इससे नुकसान होगा, क्योंकि देश के लोग वहां पर पहुंच रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एआई में सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कंपनीज है। ऐसे में आप लोगों को एहसास हुआ, लेकिन अब डिफेंड किया जा रहा है। अब बात 2-3 दिन बीतते बीतते ऐसी हो गई है कि उनको बब्बर शेर कहा जा रहा है। बताओ, ऐसे तो ऐसे ही हुआ ना जैसे नाखून कटा के अपने आप को शहीद घोषित करना, कि वहां जाके हमने टी शर्ट उतार दिया, हम तो भाई शेर हो गए।
देखिए, हमने पहले बोला था, फिर भी बोलता हूं कि वो समय और जगह सही नहीं थी। पहले मैं बोल रहा हूं, शुरू से हम लोग ये बात बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आप उनके साथ, ठीक है उन्होंने गलती की है, लेकिन उसकी सजा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उनको ऐसा पेश किया जा रहा है देश के सामने जैसे लगता है कि वो आतंकवादी थे। खैर उस पर हम बोल चुके हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, एक बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने सुना, अरे चुप रहिए भाई, प्रभु अनुराग भाई, किसी ने उनको आतंकवादी नहीं कहा। उन पे संबंधित धाराएं जो अगर आप पढ़िएगा तो कोई आतंकवादी धारा नहीं लगी उन पर। कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग रहा। प्रकाश जी, बैठा लिया, मैं माइक ले लूंगी आके आपसे। ये कहाँ से आया आदमी सबके बीच में बोल रहा है? कौन है भाई ये? चलिए अंजना जी, मैं भदौरिया जी भाई सारे के बीच में इसका कंधे हो क्या? नहीं होना चाहिए। भदौरिया जी, सवाल ये है कि जिस तरह का एक बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने सुना, कल भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस तरह से वो जो कांग्रेस के प्रदर्शनकारी आए थे उनको वहां के लोगों ने पीटा, उसकी वीडियो दिखा रहे थे, उसको कह रहे थे मैं उसको इनाम दूंगा। तो अंजना जी, इसके मतलब कि अराजकता का माहौल देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सजा कानून देगी ना, कि जनता देने लग जाएगी। अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो हर कोई कहेगा, या अगर कोई गलत करेगा तो सजा जनता देगी। ये गलत बात है। और मैंने तब भी बोला था, फिर बोलता हूं, जो बीजेपी प्रवक्ता बार बार एक व्यक्ति की फोटो दिखाते हैं कि उनको पीटने वाले की फोटो दिखाते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर, ये ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं। कोई गलत करेगा तो कानून सजा देगी, पुलिस पकड़ रही है ना, जेल में डाल रही है ना, लेकिन वो कौन, ये क्यों कहते हम इनाम देंगे, ये पकड़ा जाएगा? तो दूसरी बात, सवाल ये उठता है बार बार, वहां पे जिन लोगों ने, जिनकी वजह से देश का सम्मान गिरा, थोड़ा समय उनके खिलाफ कार्रवाई अंजना जी क्या हुई है, पूरा देश जानना चाहता है। ठीक, चलिए अब गौरव जी, आप दोनों की ही बातों का, दोनों जी की, भदौरिया जी और शर्मा जी की बातों का, विक्रम सिंह साहब भी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम जी, एक बार गौरव जी बोल ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जो धाराएं लगाई गई हैं, धारा 196, 197, 121(1), 132, 191, 192, दंगा करने के इरादे से उकसाना, ये कोर्ट में कैसे टिकेंगी? या अति उत्साह में बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। उससे पहले गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जो यूएपीए है, आतंकवादियों पे जो धाराएं लगती हैं वो तो यहां लगी नहीं है। लेकिन आप एक सवाल पूछ रही थी कि कोर्ट में क्या होगा, धारा कैसे टिकेगी। तो कई धाराएं हैं, लेकिन एक धारा का मैं उदाहरण दे देता हूं। बीएनएस धारा 197 कहती है राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक। अब आप मुझे बताइए, जब पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स यहां पे हैं, तब आप टी शर्ट उतार रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी जो है अधीन है पब्लिक ऑर्डर के भी, मैंने ये बताया 3 साल की सजा हो सकती है। तो न्यायालय देख लेगा टिकेगी कि नहीं। लेकिन अभी तो उनको बेल नहीं मिली है और पुलिस रिमांड हुई है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कह रहे अराजकता का माहौल। अराजकता का माहौल तो तब होता है जब कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा हैं, राहुल गांधी हैं और तमाम नेता कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदोगे? बोलोगे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अरे प्रधानमंत्री अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होता तो राहुल गांधी को कब को उठा के ले जाते आतंकवादी। प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच है हर उस नागरिक का, जिसमें राहुल गांधी भी आते हैं, जो भारत में रहता है। तीसरी बात, आप बताइए, इंटरनेशनल योगा डे का ये विरोध करेंगे। G20 समिट हुई, पूरे विश्व में वाहवाही हुई, इन्होंने विरोध किया। और कोविड की वैक्सीन भारत में निर्मित हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खुद तो लगा ली, जनता को कहा कि ये जो है सुरक्षित नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय तो बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया था। गौरव भाटिया जी, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में आपने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रोटेस्ट किया था। मैं देता हूं। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज प्रोटेस्ट से ऊपर हो जाएगा, लेकिन जगह गलत है। और मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए, पहले उत्तर दीजिए, पहले उत्तर दीजिए, आराम से दीजिए। अगर आप कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ था, पहली बात घोटाला हुआ था, ये आप भी मानेंगे। सुरेश कलमाडी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। और दूसरी बात, क्या वेन्यू पे जाके हमने विरोध किया था, टी शर्ट उतारी थी? अगर हो वीडियो चुनौती देता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा देगा आज तक। अरे किस चीज की तुलना किस बात से कर रहे? एआई समिट के वेन्यू में पहुंच गए, वहां हेड ऑफ स्टेट बैठे हैं, आप टी शर्ट उतार रहे हैं, नगमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कॉमनवेल्थ में जहां आपने घोटाला किया उससे। ये किस तरह की तुलना है?
ये तो बकवास है। हम उस वक्त का भी विरोध दिखा रहे हैं जो सड़कों पर हुआ था। विजय गोयल आपके नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आईटीओ के जो अलग जगहों पर प्रोटेस्ट था, ये जो वेन्यू है उसमें कतई प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पूरा गलत तरीके से होगा। एक बार आ रही हूँ सर, विक्रम सिंह साहब आपके पास मैं अब आना चाहती हूँ। बीएनएस की धारा 196, दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, 197 राष्ट्रीय अखंडता पर असर डालने वाले दावे। आपको लगता है सरकारी काम में लगे लोगों को जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 121(1), आपको लगता है ये सब कोर्ट में टिक पाएंगे? अंजना जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं अपने अनुभव के निचोड़ पे सकता हूँ, केवल 3 धाराओं पर हम बात कर ले, बाकी भूल जाइए, बाकी भूल जाइए। 191 यानी राइटिंग, इसमें तो वीडियोग्राफी है इसकी। 193, 153 AIPC की पुरानी धारा, हेट स्पीच। 195 जो कि है कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर आक्रमण, पुरानी धारा 332 IPC की। हमारे पुलिसकर्मियों को आपने क्या समझ करके उनके ऊपर हाथ उठाया, वो सब बयान देंगे, शपथ पत्र देंगे, इसका मेडिको लीगल एविडेंस है, और यही धाराएं पर्याप्त हैं इनकी राजनीति समाप्त करने के लिए। देखिए, आपने जो कृत्य किया है, आप आंदोलन करना आप पीसफुल तरीके से परमिशन लेके, परमिशन आपने ली नहीं, QR कोड भेद करके आपने प्रवेश किया, एक राय होकर के षड्यंत्र रहते हुए आपने वहां पे वो किया जिसने हमारी जो है बिल्कुल शर्मसार कर दिया देश को। बच्चियों और महिलाओं के सामने आप कमीज उतार रहे हैं। प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ये भोड़ा प्रदर्शन, अश्लील प्रदर्शन, ये अस्वीकार्य है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, निवेश हुआ, उसके ऊपर पानी फेरते हुए आप कहते नहीं ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार अगर आपका है तो पुलिस का भी संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि गुण दोष के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, बिना पूर्वाग्रह के इस पर प्रभावी कार्रवाई करे कि इस तरीके का भोड़ा प्रदर्शन और प्रदर्शन की आड़ में इस तरीके का नग्न नाच ये नहीं होना चाहिए। आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी लेकिन उसको ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उन्होंने सही कहा। वहां पर महिलाएं, हर तरह के लोग थे। मतलब आपको भी लगेगा कि ये क्या है, और जरूर आया होगा आलोक जी, मैं ये जानती हूँ आपको मन में आया होगा कि ये क्यों किया। मैं एक एक सवाल पे आता हूँ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से राइट है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो नंगई 4 दिन से चल रही है, मैं नंगई बताता हूं कि 2G के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोलगेट पे इतना बड़ा घोटाला हो गया और अपनी सरकार आई तो सबको बरी कर दिया। इसको नंगई कहते हैं। 20 जवानों की शहादत हो जाए और उसके बाद चाइना को मोदी जी कहें कि क्लीन चिट देता हूं, इसको नंगई कहते हैं। यूएसए इसके लिए थोड़ी टॉप उतार दिया वहां पर आलोक जी सबने, उस पर आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे आलोक जी, ये गलत बात है ना। आप इवेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। वेन्यू पे जाके क्यों किया सबके बीच में? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरे पास अब वो अनिल विज के मैं सारे फोटो लेके बैठ जाऊं, मेरी वो आदत नहीं। किसानों के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख देना और यहाँ संसद में माला पहनना, इसको नंगई कहते हैं। अमेरिका की फटकार से रशिया से तू तेल खरीद लेना बंद कर देना, इसको कहीं ना कहीं नंगई कहते हैं। और शहादत पर मुझे वोट दे दो कि पुलवामा में शहीद हो गए, मुझे वोट दे दो, इसको नंगई करना नंगई होती है। गौरव जी बोलने दीजिए, गौरव जी को कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी और गौरव जी सबको बरी कर दिया जाए। हमने G20 का विरोध नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी के एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे नेतन्याहू। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे, तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे खुद नेतन्याहू। भारत और इजराइल का वो रिश्ता जो अरब देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहते हुए भी एक रिश्ता है जिसमें भारत इन्वेस्ट करता है, और तेल अवीव के एयरपोर्ट पर अगवानी करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं नेतन्याहू। देखते रहिए।